नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। यदि आप कर रहे हैं आरएससीआईटी एग्जाम के या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप आरएससीआईटी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि आप एमएस वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट इत्यादि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो फिर आप डैश को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है कि ऐसे संगठन चार्ट जिसमें ग्राफिकल आरेख बनाए जा सकते हैं, जिनके जरिए इनमें से किसके जरिए बना सकते हैं? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, हेडर एंड फुटर, क्रॉस रेफरेंस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉ। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। ऐसी ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख किस में होती है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में होती है। तो देखिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कहां पे दिखाई देता है? ये कुछ इस प्रकार से हमारा दिखाई देता है। स्मार्ट आर्ट कहां पे मिलेगा? एमएस वर्ड के अंदर, इनसेट के अंदर यहां पे आपको स्मार्ट आर्ट दिखाई देगा। जैसे ही अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे स्मार्ट आर्ट्स ओपन हो जाते हैं। किसी भी एक स्मार्ट आर्ट के ऊपर अपन क्लिक करके अपन जो डिजाइन बनाना चाहते हैं वो अपन अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये कुछ अलग अलग स्मार्ट आर्ट्स हैं। स्मार्ट आर्ट्स के नेम हैं जैसे लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल। ये क्या है? स्मार्ट आर्ट्स के नेम। जैसे ही अपन किसी भी एक स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा डिजाइन हो जाता है, जिसमें अपन कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए शेप्स हैं, इनमें से कोई और शेप ऐड करनी हो, आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो हम ऐड शेप के ऊपर क्लिक करके और शेप भी ले सकते हैं। और यदि हमको आपका लेआउट चेंज करना हो तो लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल यहां पे है और कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो हमारा सही आंसर क्या है? जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं इनके जरिए ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है, वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। वर्कशीट में कई वर्कबुक्स और चार्ट्स शामिल होते हैं। वर्कशीट में कई स्लाइड चार्ट होते हैं। वर्कशीट में विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी शामिल होते हैं। तो देखिए वर्कशीट क्या है? एक्सेल से संबंधित है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होता है। वर्कशीट में कई स्लाइड होते हैं। स्लाइड एमएस पॉइंट के अंदर होता है, ये इसके अंदर नहीं होता है। वर्कशीट में कई वर्कबुक्स और चार्ट शामिल होते हैं। एक वर्कशीट किससे बनती है? तो कई वर्कबुक से बनती है और उसमें चार्ट भी शामिल होते हैं। अगला देखिए, ये तो सही है, वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट्स और चार्ट शामिल होते हैं। तो देखिए एक नहीं कितने भी बना सकते हैं अपन वर्कबुक्स। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? वर्कशीट में कई वर्कबुक्स और चार्ट शामिल होते हैं। देखिए एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती है, 1, 2, 3। वर्कशीट के अंदर कुछ एक कॉलम और रो होते हैं जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, वो होते हैं कॉलम्स। और कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होती हैं रोज। कॉलम का एड्रेस यहां पे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे B, C, D, E, F, G, ये तो होते हैं कॉलम्स। और यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिखाई दे रहे हैं, ये होती हैं रो। यहां पे जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं वहां पे एक छोटा सा बॉक्स बनता है जिसे कहा जाता है सेल। टोटल कॉलम की बात करें तो टोटल कॉलम होते हैं 16,384। यदि हम रो की बात करें तो 10,48,576 इसके अंदर रो होती हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेल की जो फाइल होती है वो बुक फेस्ट के नाम से सेव होती है। जहां पे ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है फॉर्मूला बार, जिसके अंदर कोई भी अपन एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे वो यहां पे फॉर्मूला दिखाएगा। यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये होता है नेम बॉक्स, जहां पे A1 लिख रखा है। ये A1 क्यों लिख रखा है?
क्योंकि जो फर्स्ट जो सेल है इसके ऊपर हमने क्लिक कर रखा है, इसलिए यहां पे सेल का एड्रेस दिखा रखा है। तो कॉलम हो गया ए और रो हो गई 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? आईबीएम, फुजीसु, डेल लैटिट्यूड, परम सुपर कंप्यूटर। तो अपना इसमें सही आंसर क्या है? जो डेल लैटिट्यूड जो है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये बाकी तीनों के तीनों सुपर कंप्यूटर हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है मोशन पथ क्या है? इनमें मोशन पथ क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक प्रक्रिया, या फिर एमएस पावर पॉइंट। तो इनमें से अपना सही आंसर क्या है? अपना इनमें से स्लाइड शो को बढ़ाने की एक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार बिल्कुल नहीं है, एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक जो प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है, जो इफेक्ट होता है, किस प्रकार दर्शाएगा कोई आइटम, तो उसे मोशन पथ कहा जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है सक्रिय सेल में लिखे अक्षर का पता कहां दिखाई देता है? अभी बताया था आपको सेल के अंदर जो सक्रिय सेल होता है, जिस सेल के ऊपर आपने क्लिक कर रखा है, वो उस सेल का नाम कहां पे दिखाई देगा? फॉर्मूला बार में, नेम बॉक्स में, सेल रेंज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपने इसका सही आंसर क्या है? नेम बॉक्स के अंदर कोई सेल के ऊपर आपने क्लिक कर रखा है, जो प्रेजेंट सेल के ऊपर हमने क्लिक कर रखा है, उस सेल का पता कहां पे दिखाई देगा? इसके अंदर वह दिखाई देगा नेम बॉक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है रोम क्या है? इनमें से रोम क्या है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इनमें से रोम क्या है? जिसमें बायोस सुरक्षित रहता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यह कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए रोम क्या है? रोम इनमें से सारे के सारे हैं, जिसमें बायो सुरक्षित रहता है, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यह एक परमानेंट मेमोरी है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ को दाएं बाएं या दोनों मार्जिन से दूर ले जाने को डैश से संदर्भित करेंगे। यदि आपके पास कोई पैराग्राफ है, उसकी मार्जिन सेट करनी है, या फिर आपको जो पैराग्राफ है वो राइट साइड या लेफ्ट साइड खिसकाना है, तो इनमें से किन के जरिए अपन खिसकाएंगे? इंडेंटिंग, अलाइनमेंट, बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट, या फिर लाइन स्पेसिंग। इनमें से अपना सही आंसर क्या है? देखिए सबसे पहले हम बात करें तो मार्जिन्स किस ऑप्शन में होते हैं? वह होते हैं इंडेंट्स में। तो इंडेंट्स के अंदर अपन जब भी अपन दाएं बाएं खिसकाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा इंडेंटिंग। तो अपन इंडेंटिंग के जरिए अपन संदर्भित कर सकते हैं बाएं से दाएं मार्जिन्स को, या फिर दाएं से बाएं मार्जिन्स को, या फिर अपन दोनों तरफ से सही तरीके से अरेंज करना हो। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आप अपने विंडो 10 डिवाइस को डैश पर क्लिक करके स्लीप मोड या शटडाउन या रिस्टोर कर सकते हैं। इनमें से किसके जरिए अपन किसी को बंद करना हो, रिस्टोर करना हो, या फिर स्लीप मोड पे ले जाना हो अपने कंप्यूटर को, किन के जरिए ले जा सकते हैं? एंटर बटन, बैकस्पेस की, कंट्रोल पैनल, या फिर पावर बटन। तो अपना इसका साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है। तो अपना इसका सही आंसर है पावर बटन के जरिए अपन किसी अपना जो कंप्यूटर है उसको स्लीप मोड पे भी ले जा सकते हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं, और रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कौन से प्रकार का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता है? इनमें से किस प्रकार का जो चार्ट है वो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उपलब्ध नहीं है? बबल बिल्कुल होता है, डेटा पॉइंट्स बिल्कुल होता है, रेडार लाइन होता है, रेडार नहीं होता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? रेडार जो होता है वो एमएस एक्सेल 2010 के अंदर कोई भी किसी प्रकार का चार्ट का नाम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है विंडो 10 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि एमएस डोस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस डोस का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने इसका सही आंसर क्या है? जो विंडो 10 होती है वो होती है जीयूआई पे आधारित। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडो 10 क्या, विंडो 7 मान लो, विंडो 8 मान लो, एक्सपी मान लो, ये सारे की सारी विंडो जितनी भी हैं
ये GUI पे आधारित होती है, और जो MS DOS है ये होती है कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करें तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए जो फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको अपन छू सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई चौड़ाई को प्रदर्शित किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है फॉन्ट साइज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, सिंबल इंसर्ट करने के लिए किस टैब का यूज करेंगे? सिंबल का ऑप्शन किस टैब के अंदर होता है? तो वह होता है इंसर्ट टैब के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक पेज पर अधिक डेटा को फिट करने के लिए आप पेज का ओरिएंटेशन किस में बदलेंगे? देखिए किसी आपके जो पेज है उस पेज में या डेटा अगर ज्यादा है तो उस पेज को आप फिट करने के लिए जो डाटा है उस पेज के अंदर फिट करने के लिए क्या करेंगे, किस ओरिएंटेशन में करेंगे? ओरिएंटेशन देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो किस में करेंगे? तो वो करेंगे हम लैंडस्केप में। लैंडस्केप में आगे बढ़ते हैं, देखिए लैंडस्केप किस प्रकार का पेज होता है? लैंडस्केप में तो अपना पेज कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यदि हम पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट में आपका पेज कुछ इस प्रकार से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS पावरपॉइंट 2010 में आपकी फाइल डैश एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। MS पावरपॉइंट 2010 की स्लाइड किस एक्सटेंशन में से होती है? तो वह होती है .pptx के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पिछली क्लास के रिवीजन की बात करें तो डैश एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरों के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। तो वह इनमें से क्या है? तो वह है फायरवॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है VLSI का पूर्ण रूप। तो VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रिस्टार्ट पर प्रक्रिया नहीं दे रहा है तो आमतौर पर उसे कहा जाता है हैंग होना। आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेस 2010 में डिफॉल्ट डेटा प्रकार होता है टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में मान लें कि सेल B1 और B2 और B3 में संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मूल्यों की औसत पाने के लिए सही सूत्र है, वो सही सूत्र, सारे के सारे सूत्र सही हैं, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीकी है? तो वह है 4G LTE। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डाटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होते हैं? तो वह है पाई चार्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? तो वह नहीं है गूगल क्रोम। आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इनमें से सबसे उपयुक्त सारे के सारे तरीके से अपन कर सकते हैं, इनमें से सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल नाम में शामिल नहीं किया जा सकता? जब भी अपन फाइल को सेव करते हैं इनमें से किसको यूज नहीं कर सकते? वह नहीं कर सकते क्वेश्चन मार्क को। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट की परमानेंट रूप से अपन हटाना चाहते हैं तो किसके जरिए हटाएंगे? Shift+Delete से। आगे बढ़ते हैं, पावर पॉइंट दृश्य को केवल पाठ शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है तो वह कौन करता है? तो वह करता है आउटलाइन व्यू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में डैश पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन करता है तो वह करता है पाइवोट टेबल। आगे बढ़ते हैं, तो साथियों ये थे कुछ एक आज के अपन ने क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इस क्लास की PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और आपकी नवंबर में एग्जाम की डेट आ चुकी है तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी।
तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।